गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम मोरल में चैप्टर 12 रिवाइज करेंगे और चैप्टर 12 का नेम है वी आर ऑल इक्वल। हम सब बराबर है, समान है। तो इसमें एक बच्चा है संजय, पढ़ी थी ना हमने ये स्टोरी, एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, संजय की दादी माँ कहाँ रहती थी? गांव में रहती थी, और संजय अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहा करता था। कुछ समय से क्या था, उसकी दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसके फादर ने ये डिसाइड किया कि हम उसकी दादी माँ को एक प्रॉपर चेकअप के लिए, एक अच्छे चेकअप के लिए दिल्ली ले आते हैं, क्योंकि दिल्ली एक बड़ी मेट्रो सिटी है, तो यहाँ पर अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। दादी को दिल्ली ले आया गया, है ना, ले आए उनके पापा। और दादी को देखकर संजय बहुत खुश हुआ, संजय को देखकर दादी भी बहुत खुश हुई और उन्होंने उसको प्यार से गले लगाया और अपनी गोदी में भी उसे उठा लिया। ठीक है, संजय अब दादी माँ है तो संजय को बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करती थी, परियों की कहानी, भूतों की कहानी, देवताओं की कहानी, देवियों की कहानी, तो बहुत सारी कहानियाँ वो सिखाया करती थी और उसको सुनाया करती थी। ठीक है, अगले दिन क्या हुआ, जब दादी माँ पूजा करने जा रही थी अपने पास वाले मंदिर में, है ना, एक पास में मंदिर था, तो जब वो पूजा करने जा रही थी उस मंदिर में, तो वो गोपाल काका से टच हो गई। गोपाल काका कौन थे? माली थे। देखिए, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये दादी माँ है और ये गोपाल काका है, और दादी माँ की साड़ी गोपाल काका से टच हो गई। ठीक है, तो जब दादी माँ की साड़ी गोपाल काका से टच हुई तो गोपाल काका कौन थे? माली। तो वो उनसे कहने लगी, देवा देवा देखो तुमने क्या कर दिया, अब मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा। गुस्से में वो अंदर चली गई और नहाने के लिए, मतलब वो नहाने के लिए गुस्से में अंदर चली गई। गोपाल काका सर झुकाकर वहीं खड़े रहे, लेकिन संजय नहीं समझ पाया कि आखिर दादी माँ माली से छुप गई, टच हो गई, तो उनको दोबारा नहाना क्यों पड़ा। तो फिर वो दौड़कर अपनी माँ के पास गया पूछने के लिए कि दादी माँ ने ऐसा क्यों किया। उसकी माँ ने बताया कि दादी माँ का जो धर्म है वो ये कहता है कि जब हम किसी अनटचेबल पर्सन से छुप जाएं, टच हो जाएं, क्योंकि मालिका का वो ये सोचती थी वो छोटी जाति के हैं, छोटा काम करते हैं, इसलिए वो अछूत हैं, तो मुझे उनसे छुपना नहीं चाहिए। अगर हम उनसे टच भी हो जाते हैं तो हमें दोबारा नहाना चाहिए। तो दादी माँ की इस सोच को लेकर संजय खुश नहीं था, लेकिन फिर भी संजय ने दादी माँ से कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि दादी माँ की ऑलरेडी तबीयत बहुत खराब थी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे दिन निकल गए। दादी माँ की रिपोर्ट आई और डॉक्टर ने कहा कि उनको अपनी दवाइयाँ समय पर लेनी चाहिए और आराम भी करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत क्या है, कमज़ोर है। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, जैसे वो मंदिर जा रही थी तो एक रिक्शे ने टक्कर मार दी। ठीक है, एक रिक्शे से वो टकरा गई, वह गिर गई और उन्होंने अपना आपा खो दिया। मतलब आपा खोने का मतलब है वो बेहोश हो गई। अब बेहोश होने के बाद घर पर कोई नहीं था, गोपाल काका थे और संजय था। तो गोपाल काका और संजय उसे घर लेकर आए। मतलब कहाँ लेकर गए, सॉरी घर नहीं, बहुत तेज़ खून निकल रहा था, बहुत तेज़, तो इस वजह से वो उसको गोपाल काका और संजय हॉस्पिटल लेके गए दादी माँ को। वहाँ पर उनके पेरेंट्स भी आ गए, संजय के माता पिता भी आ गए। अब डॉक्टर ने कहा कि ब्लड का बहुत लॉस हो चुका है, ब्लड बहुत इनका बह चुका है, इसलिए हमें इनकी बॉडी में ब्लड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब जो दादी माँ का ब्लड ग्रुप था, ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग ही ब्लड ट्रांसफ़र हो सकता है, सेम ग्रुप। तो जो दादी माँ का ब्लड ग्रुप था, तो ऐसा ब्लड ग्रुप हॉस्पिटल में उस ब्लड ग्रुप का कोई भी खून या फिर ब्लड उपलब्ध नहीं था, अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अगर इनके कोई जान पहचान के हैं जिनसे हम खून ले सकते हैं, तो फिर गोपाल काका ने कहा कि दादी माँ का ब्लड ग्रुप है और जो गोपाल काका का ब्लड ग्रुप है वो मैच कर रहा था। तो फिर क्या हुआ कि जो गोपाल काका का खून था वो किस में ट्रांसफ़र किया गया? दादी माँ के। तो आप ये देख रहे हैं कि अब तो उनकी दोनों की बॉडी एक ही हो गई, क्योंकि दोनों की बॉडी का खून एक ही है। तो कैसे माली
कैसे गोपाल काका और कैसे दादी माँ अलग हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। तो हम सब बराबर हैं, हमारी रगों में एक ही जैसा खून बहता है। तो जब उनको ये बात पता चली तो सभी ये सोच रहे थे कि जब उन्हें ये बात पता चलेगी तो दादी माँ बहुत गुस्सा होंगी कि ऐसे कैसे गोपाल काका का खून उनकी बॉडी में डाल दिया गया, वो तो एक अछूत पर्सन है। तो लेकिन दादी माँ गुस्सा नहीं हुई, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया कि इस दुनिया में कोई भी अलग नहीं है, सब एक जैसे हैं, सब समान हैं, बराबर हैं। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो हम इस चैप्टर से सीखते हैं कि वी ऑल आर इक्वल, हम सब बराबर हैं, हम सब समान हैं। चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस करते हैं। ये क्या है फर्स्ट एक्सरसाइज बच्चों? सेक्शन 1 ओरल क्वेश्चंस। फर्स्ट, डू यू थिंक वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि हम सारे ह्यूमन बींग्स बराबर हैं? हाँ, हम सारे ह्यूमन बींग्स बराबर हैं, कोई भी अलग नहीं है, सब इक्वल हैं, सब एक समान हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमने समझा भी और पढ़ा भी। तो जो सारे ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या होते हैं? बराबर हैं, एक समान हैं, उनकी इम्पोर्टेंस सबकी एक जैसी है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई कम इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑल आर इक्वल। ठीक है, सब एक समान है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? डू यू लाइक ओल्ड ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम? क्या आपको ओल्ड ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम पसंद है? क्या आप उसे पसंद करते हैं? तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि ओल्ड ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम क्या था। देखिए बच्चों, पहले के ज़माने में 4 कास्ट होती थी, 4 कास्ट थी। फर्स्ट ब्राह्मण, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको ओल्ड ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम बता रही हूँ तो अच्छे से उसको समझिएगा। पहले थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, कौन? शूद्र। ओके, तो ये 4 कास्ट थी प्राचीन समय में। अब जो ब्राह्मण लोग होते थे तो ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना। ब्राह्मण का काम क्या था? बाकी सब जातियों के लोग बच्चों को शिक्षा देना। और जो ब्राह्मण शिक्षा देते थे वो बिना पैसे के देते थे। ये नहीं आज पैसे नहीं देते थे, वो शिक्षा देने के कोई भी पैसे नहीं लेते थे। उनका काम था हर घर जाकर भिक्षा मांगना, और जो लोग उन्हें मतलब भिक्षा देते थे बस वो उन्हें उसी भिक्षा से अपना काम चलाते थे। ये नहीं कि वो अगर दूसरे जातियों के बच्चों को या फिर राजकुमारों के बच्चों को या फिर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसके बदले वो पैसे लेते हों। शिक्षा देने के बदले वो पैसे नहीं लेते थे, वो बिना पैसे के शिक्षा देते थे। और वो क्या लेते थे? भिक्षा। हर घर जाकर वो भिक्षा लिया करते थे। ठीक है, और मोस्टली वो राजकुमार को, जो राजा के पुत्र होते थे राजकुमार, उन्हें ही शिक्षा दिया करते थे। मोस्टली मेनली वो राजकुमारों को शिक्षा देते थे, वरना वो सबको शिक्षा देते थे, क्षत्रिय को, वैश्य को के बच्चों को या फिर शूद्र के बच्चों। तो ब्राह्मण का काम है, क्या था ब्राह्मण के काम? ब्राह्मण कास्ट के लोगों का काम क्या था? शिक्षा देने का काम। दूसरा आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय वो लोग होते थे जो पूरे देश पूरे देश पर शासन करते थे, युद्ध सीखते थे, उनको तलवारबाजी आती थी, युद्ध में जो भी सामान युद्ध में उनको घोड़ा सवारी आती थी। तो क्षत्रिय लोग ये सब सीखते थे। क्षत्रिय लोगों का मतलब हो गया, क्षत्रिय कास्ट के लोग मतलब जो लोग शासन करते हैं। क्षत्रिय कास्ट के लोग क्या करते थे? शासन किया करते थे। ठीक है, तलवारबाजी किया करते थे, घोड़ा सवारी किया करते थे, ये सारी चीज़ें क्षत्रिय लोग करते थे। अब बात आती है वैश्य लोग। तो वैश्य लोग पूरे देश का जो भी व्यापार है ना, जो भी व्यापार है वो कौन हैंडल करता था? वैश्य जाति के लोग। तो वैश्य कास्ट के लोग क्या हैंडल करते थे?
पूरे देश का व्यापार, कि कौन सी चीज़ यहाँ से यहाँ जानी है। वो दुकानें छोटी छोटी अपनी दुकानें खोलते थे, सामान बेचते थे, तो वो व्यापार करते थे। कौन सी जाति के लोग? वैश्य जाति के लोग व्यापार करते थे। और शूद्र जाति के लोग होते थे, वो साफ सफाई करते थे। जैसे अभी भी जो साफ सफाई करते हैं ना, जो सड़क की सफाई करते हैं, नालियाँ साफ करते हैं, तो वो लोग होते थे शूद्र। आई बात समझ में? तो ब्राह्मण लोगों का काम होता था पढ़ाने का, क्षत्रिय लोगों का काम होता था शासन करने का, युद्धों में युद्ध करने का, वैश्य लोगों का काम होता था व्यापार करने का, और शूद्र लोगों का काम होता था, क्या होता था? शूद्र लोगों का काम सफाई करने का, नालियाँ साफ करने का, जिनको गांधी जी हरिजन कहते थे ना, हरिजन। तो शूद्र लोगों का काम होता था साफ सफाई करने का। तो इस तरीके से 4 जातियाँ थीं। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये होता था कि क्षत्रिय जाति के लोग हैं तो वो केवल शासन ही करेंगे, युद्ध ही करेंगे। वो ये नहीं, अब कोई क्षत्रिय जाति का बेटा कहे, बच्चा कहे कि मुझे तो पढ़ाना है, तो वो नहीं कर सकता उसका, वो पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि वो कौन सी जाति से बिलोंग करता है? क्षत्रिय जाति का है, इसलिए वो पढ़ा नहीं सकता। ऐसी वैश्य जाति के लोग हैं, वैश्य जाति का अगर कोई बच्चा है वो कहे कि मुझे तो युद्ध में लड़ना है, युद्ध करना है, मुझे तो देश पर शासन करना है, मुझे राष्ट्रपति बनना है, तो वो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो कौन सी जाति से बिलोंग करता है? वैश्य जाति से। तो पहले के ज़माने में जिस जाति से आप बिलोंग करते थे उसी तरीके से आपको काम करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, कोई भी जाति के लोग कोई भी काम कर सकते हैं। अब ब्राह्मण लोग अब क्या हो गए हैं? पंडित, है ना। अब के ज़माने में उन्हें हम कहते हैं पंडित। तो ऐसा नहीं है कि अगर पंडित का बेटा है, अगर वो चाहता है कि मैं शासन की लाइन में जाऊं, राष्ट्रपति बनूं, प्राइम मिनिस्टर बनूं, तो वो मना कर दिया जाएगा उसे, नहीं। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा था कि आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं आपको वही काम करना पड़ता था। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको पढ़ाना ही है, आप क्षत्रिय हैं तो आपको शासन ही करना है, युद्ध तलवारबाजी ही सीखनी है, घोड़ा सवारी ही करनी है, आप वैश्य हैं तो आपको व्यापार ही करना है, या आप शूद्र हैं तो आपको सफाई करनी है, नाली साफ वगैरह करनी है। तो इस तरीके से पहले के ज़माने में 4 जातियाँ थी, और जो शूद्र लोग होते थे उनसे सारी जातियों के लोग दूर रहते थे, उनको अछूत मानते थे कि हम इन्हें छू नहीं सकते, हम अगर इन्हें छुएंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। जैसे इस स्टोरी में भी था, जो दादी माँ थी वो पुराने ज़माने की थी, उनको पुराना कास्ट सिस्टम अच्छा लगता था, या वो पुराने ज़माने की थी, इसलिए उन्होंने वो माली से अगर वो छुप जाती थी, टच हो जाती थी, तो वो कहाँ जाती थी? दोबारा नहाने जाती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ अब नहीं है, अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन ऐसा ज़्यादा कुछ अब नहीं है। तो ये ओल्ड ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम था। तो क्या ये आपको अच्छा लगा कि अगर हम ब्राह्मण हैं तो हम केवल टीचिंग ही कर सकते हैं या बस शिक्षा ही दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने मनपसंद के ऑक्यूपेशन को कर सकते हैं, प्रोफेशन को करने का हमें अधिकार होना चाहिए। तो क्या आप ओल्ड ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम को पसंद करते हैं? तो हम इसमें लिखेंगे नो, वी डोंट लाइक इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स? क्या आप में और दूसरे बच्चों में, क्या आप में और दूसरे धर्म के बच्चों में कोई डिफरेंस है? आप हिंदू धर्म के हैं, कोई मुस्लिम धर्म का है, तो क्या आप दोनों में कोई डिफरेंस है? क्या आप अलग दिखते हैं, वो अलग दिखता है? या आपके अंदर कोई स्पेशल फीचर है जो उसके अंदर नहीं है? नहीं, ऑल आर इक्वल, सब बराबर है, चाहे वो कोई भी धर्म के हैं, सब बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड अदर चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। अंडरस्टूड? आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो आज हमने ये ओरल क्वेश्चंस अच्छे से आप ओल्ड ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम को समझिएगा। मैंने आपको बताई 4 तरीके की जातियाँ होती थी पहले, 4 तरीके की कास्ट होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बच्चों इसकी आगे की एक्सरसाइजेस कराऊंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।